अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के टॉपिक का है। ये विंटर 2008 का क्वेश्चन नंबर 3 है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पास पेपर्स का। तो चलें इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इमरान लिमिटेड वांट्स टू बोरो 70 मिलियन फॉर 2 years with interest payable at 6 monthly intervals. Due to recent hike in inflation, the company expects that the rate of interest is likely to rise over the next 2 years. इमरान लिमिटेड को 70 मिलियन रुपए 2 सालों के लिए चाहिए। इंटरेस्ट हर 6 महीने पे होगा। मौजूदा हालात जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है इसको यूं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 सालों में ऊपर चला जाएगा और इसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होगा। The company can borrow this amount from a local bank at a floating rate of KIBOR plus 2% but wants to explore the use of swap to protect it from any interest rate increase during the next 2 years. कंपनी जो है वो काइबोर प्लस 2% पर बोरोइंग कर सकती है। काइबोर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट +2% पर बोरोइंग कर सकती है, यानी कि एक फ्लोटिंग रेट पर बोरोइंग कर सकती है। लेकिन कंपनी ये एक्सप्लोर करना चाहती है कि अगर वो स्वैप के लिए जाए, यानी कि अगर वो अपनी फ्लोटिंग रेट वाली ऑब्लिगेशन को, जिसमें काइबोर इंक्रीज होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट और कम होगा तो कम इंटरेस्ट पे करना हो, उसको किसी तरह से फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सके, स्वैप कर दे, तो कैसा रहेगा। Another bank has offered the company that it will be willing to receive a fixed rate of 11% in exchange for payments of 6 month काइबोर। एक और बैंक आपको मिल गया है, वो ये कह रहा है कि ठीक है, आपकी जो भी काइबोर की ऑब्लिगेशन बन रही होगी वो हम फुलफिल करेंगे, लेकिन आप 11% हमें देंगे। ठीक है जी। कैलकुलेट द 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स द स्वैप अरेंजमेंट इज इन प्लेस। अब जरा हम देखते हैं कि ये स्वैप अरेंजमेंट किस तरह से काम करता है। तो पहले में तो उसने बोला हुआ है कि 6 मंथली कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इमरान लिमिटेड को नेट, अगर तो ये स्वैप जो है वो उस स्पेसिफिक स्वैप में हम एंटर होते हैं। देखिए, अभी स्पेसिफिकली इमरान लिमिटेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है काइबोर प्लस 2%। काइबोर प्लस 2% जो है ना, एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। काइबोर प्लस 2% का मतलब ये है कि अगर काइबोर 8% हुआ तो 8 + 2 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर काइबोर 15% हो गया तो 15 + 2 17% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर काइबोर 5% हो गया तो 5 + 2 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि ये फ्लोटिंग रेट कहलाता है। काइबोर रिवाइज होता रहता है, जैसे जैसे काइबोर रिवाइज होगा वैसे वैसे नया एप्लीकेबल रेट होगा। तो कंपनी को हमेशा ये खतरा रहता है कि कहीं काइबोर बहुत ज्यादा ऊपर ना चला जाए। काइबोर 25 30%, 15%, 18%, 19% हो गया तो हमें तो बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी कंपनीज अगर फ्लोटिंग रेट में बोरो कर रही होती हैं तो वो फिर बाद में उसको स्वैप करवा लेती हैं। स्वैप का मतलब ये होता है कि कोई और पार्टी, कोई और बैंक आपको ये कहता है कि आपको ये काइबोर की वजह से मसला आ रहा है ना, आपको यूं लग रहा है कि काइबोर ऊपर होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप एक काम करें, हम आपको जो है ना 11% से इसको स्वैप कर देते हैं। यानी कि आप काइबोर की टेंशन ना लें, वो हम देख लेंगे कि कैसे हमें पे करना है। आप जो है वो हमें 11% पे कर दिया करें काइबोर की जगह। सो इफेक्टिवली काइबोर जो कि इमरान लिमिटेड की ऑब्लिगेशन थी, उसकी जगह इमरान लिमिटेड जो है उसको ये कह दिया जाएगा कि काइबोर आप समझ लें कि आप, आपकी काइबोर की टेंशन हमारी, आपने 11% देना है काइबोर की जगह। तो अगर काइबोर की जगह 11% सब्सिट्यूट हो जाता है, जो कि इस सवाल की कंडीशन थी, तो फिर इमरान लिमिटेड को 13% का ही इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि 11 + 2 = 13%। अच्छा, आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा। देखिए, अगर लेट से काइबोर 15% है तो 15 + 2 कितना हुआ, 17%। लेकिन इमरान लिमिटेड कितना देगा, 13% ही देगा। अगर काइबोर 20% पर हो जाता है तो 20 + 2 कितना है, 22%। लेकिन इमरान लिमिटेड कितना इंटरेस्ट देगा, 13% ही देगा। तो सर, इसमें वो जो दूसरा बंदा था जिसने 11% के अगेंस्ट काइबोर को स्वैप किया, उसका क्या फायदा। देखिए, इमरान लिमिटेड का फायदा तब होगा जब काइबोर 11% से ज्यादा हो, 15 17 20। अब इसको यूं सोचें,
कि लेट से आने वाले दिनों में काइबोर जो है वो 5% हो जाता है, तो अगर इमरान लिमिटेड जो है वो काइबर प्लस 2% पर ही होता तो वो 5+2 यानी कि सिर्फ 7% इंटरेस्ट दे रहा होता। बट क्योंकि इसने स्वैप कर लिया है तो इसको अब 13% का ही इंटरेस्ट देना है, यानी कि वो 11% काइबोर की जगह देना ही है। अब चाहे काइबोर 2% हो जाए, मिसाल के तौर पे काइबोर 2% हो जाए, तो 2+2 तो 4 बनता है, लेकिन इसको फिर भी 13% देना पड़ेगा। काइबोर 3% हो जाए, 3% प्लस 2% तो 5% होता है, फिर भी इसको 13% देना पड़ेगा। तो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। स्वैप अरेंजमेंट में जब आप एंटर हो जाते हैं तो फायदा ये होता है कि सर्टेनिटी हो जाती है कि भाई बस अब मुझे 13% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे पता चल गया। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो फेवरेबल अगर मूवमेंट होती है इंटरेस्ट रेट्स में, उसका जो एडवांटेज आपको मिल पाता वो आपको अब नहीं मिल पाता। ठीक है। अच्छा, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? पार्ट वन ये था, तो 70 मिलियन का आपने लोन लिया है, इस पर 13% इफेक्टिव आपकी कॉस्ट बनेगी, और हर 6 महीने पे 6/12 के हिसाब से आपको ये अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा। फिर सवाल कहता है कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीवेबल पेएबल बाय ईच पार्टी टू द स्वैप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स इफ काइबोर इज 13.5%। अगर काइबोर 13.5% हो जाए तो कौन सी पार्टी किसको कितने पैसे देगी? अच्छा, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी शुरू होती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जहन और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है। देखिए, एक तो वो पार्टी है जिससे इमरान लिमिटेड ने उधार लिया है, एक इमरान लिमिटेड है, और एक वो बैंक है जो आया जिसने बोला कि चलो स्वैप कर लो, तुम्हें 11% के हिसाब से ही दे देना काइबर, हमारी टेंशन। तीन पार्टीज है, एक है इमरान लिमिटेड, एक वो बैंक है जिससे उधार लिया था, और एक वो पार्टी है जो स्वैप में आई। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द बैंक विच हैज प्रोवाइडेड द क्रेडिट विल रिसीव। एक वो बैंक है जिसने आपको काइबर प्लस 2% पर उधार दिया। वो स्वैप नहीं जानता, वो बोलते हैं मेरा कोई कंसर्न थोड़ी है स्वैप से। तुमने मुझसे उधार कितने पे लिया? काइबर प्लस 2% पर। तो तुम मुझे लोन का इंटरेस्ट कितने पे दोगे? काइबर प्लस 2% पर। अब अगर काइबर 13.5% हो जाता है, अगर काइबर 13.5% हो जाता है, तो 13.5 प्लस 2% 15.5% बनता है। तो जिससे इमरान लिमिटेड ने ओरिजिनली लोन लिया है ना, जिससे इमरान लिमिटेड ने ओरिजिनली लोन लिया है, उसको तो इमरान लिमिटेड काइबोर प्लस 2% पर ही पैसे देगा, उसको काइबोर प्लस 2% पर ही पैसे देगा, यानी कि 15.5% इंटू 70 मिलियन इंटू 6/12। ठीक है। इमरान लिमिटेड जो ओरिजिनल जिस बैंक से इमरान लिमिटेड ने पैसे लिए हैं, वो स्वैप को नहीं जानता। वो बैंक तो ये कहेगा आप आए थे, आपने हमसे पैसे लिए थे, हमने आपसे बात करी थी कि काइबर प्लस 2% पर हम आपको लोन देंगे। काइबर अगर 13.5% है, तो 13.5+2 यानी कि 15.5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट चाहिए, और वो आपको 6 महीने पर 15.5% इंटू 70 मिलियन इंटू 6/12 इतने ही पैसे लेगा। ये वो पार्टी है, ये किन दो के बीच में डीलिंग है? ये इमरान लिमिटेड और वो बैंक जिसने ओरिजिनल उधार दिया था उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो यहां पर तो आपके पास सीधा सीधा 70 मिलियन इंटू 15.50% इंटू 6/12 है। ठीक है। अच्छा, द बैंक विच हैज ऑफर्ड द स्वैप अरेंजमेंट विल पे टू इमरान लिमिटेड। अब देखिए वो वाला बैंक आएगा बीच में जिससे मैंने स्वैप की अरेंजमेंट की है, जिससे मैंने स्वैप की डील की है। उस बैंक से क्या डील करी थी? उस बैंक से ये डील करी थी कि भाई हम काइबोर के बजाय 11% को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम काइबोर, क्योंकि कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, उसके बजाय हम 11% इंटरेस्ट दें। अब इमरान लिमिटेड जो है वो स्वैप वाली बैंक के पास आएगा और उसको बोलेगा कि देखें भाई, हमने अभी जिससे ओरिजिनली पैसे लिए थे उसको 15.5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है, इसलिए क्योंकि काइबोर चला गया था 13.5%। 13.5 प्लस 2 15.5% बनता है। तो जिस बैंक से हमने लोन लिया उसने हमसे 5425 000 मांग लिए, और हमने इसको 15.5% के हिसाब से पैसे दिए। जबकि हमारी आपसे डीलिंग हुई है या बात हुई है कि काइबोर जो भी होगा
हमें आप 11% के हिसाब से हमें जो है वो कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ये वाला बैंक बोलेगा कि बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, आपने कितने पैसे ज्यादा दिए। तो मैं इसको बोलूंगा कि देखें 11 के ऊपर मैंने 13.5 काइबोर के हिसाब से पैसे दिए हैं यानी कि 2.5% ज्यादा दिया है। मेरे हिसाब से 11 + 2% यानी कि 13% नेट कॉस्ट होनी चाहिए। 11 + 2% 13% नेट कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो है वो 15.5% की नेट कॉस्ट दी है, या 2.5% ज्यादा दिया है। या इन अदर वर्ड्स काइबोर 13.5% था, काइबोर 11 से 2.5% ज्यादा था, तो मैंने जो ओरिजिनल बैंक था उसको 2.5% ज्यादा दिया हुआ है। मेरी जब आपसे बात हो गई तो मेरी नेट कॉस्ट 13% बनी चाहिए। 11 + 2 13%, काइबोर +2% के बजाय 11 + 2%। यही हमारी बात हुई है। तो वो बैंक बोलेगा बिल्कुल ठीक है, आपने ओरिजिनल बैंक को 2.5% ज्यादा दिए, कोई बात नहीं, आपने हमसे स्वैप अरेंजमेंट किया था, हम आपको कंपनसेट करेंगे उन पैसों के लिए जो आपने ज्यादा दिए हैं। तो ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक जो है ना वो बोलेगा 70 मिलियन इंटू 2.50% जो आपने ज्यादा दे दिए हैं इंटू 6/12 वो आप हमसे ले लें। ठीक है, आपने जो ऊपर ज्यादा पैसे दे दिए ना वो आप हमसे ले लें। तो इमरान लिमिटेड इससे पैसे ले लेगा। अब क्या होगा अब दो बातें हो रही हैं। इमरान लिमिटेड ने ओरिजिनल बैंक को तो 5425,000 पे किए, उससे कोई बहस नहीं करी, उसको बोला 12.5 15% के हिसाब से जो आपसे काइबर +2% की बात हुई है ले ले पैसे। और जिस बैंक के साथ स्वैप में एंटर हुआ था ना, उससे 875,000 की कंपनसेशन ली। यानी कि उसको बोला भाई आप, हमने ज्यादा पैसे पे कर दिए ओरिजिनल बैंक को, आपसे स्वैप की डील हुई भी है, ऊपर वाला 2.5% आप हमें कंपनसेट करें। तो ये इमरान लिमिटेड की जेब से गए, ये इमरान लिमिटेड की जेब में आए। तो नेट इसकी कॉस्ट कहाँ बैठी, 4,550,000। अब देखें ये नेट कॉस्ट भी यही है। 13% के हिसाब से अगर स्वैप एंटर हो जाते हैं तो नेट कॉस्ट 4,550,000 होनी चाहिए, वही हो रही है। ये वो वाला केस था कि जिसमें काइबोर जो एग्रीड स्वैप वाला फिक्स रेट है ना उससे ज्यादा हो जाए। ये एक केस कर लिया हमने। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम सेकंड केस पर आ जाते हैं। सेकंड केस कौन सा है, सेकंड केस है आपका एक केस काइबोर 13.5% वाला था। सवाल में दूसरा केस यह था कि अगर काइबोर 9% हो जाए फिर क्या कहानी होगी। तो अगर 9% हो जाएगा, अगेन द बैंक विच इज प्रोवाइडेड द क्रेडिट विल रिसीव, यानी कि जिस बैंक से मैंने ओरिजिनली लोन लिया है वो तो ये कहेगा कि हम स्वैप स्वैप नहीं जानते, आपने हमसे काइबर +2% पर लोन लिया है, काइबर अगर 9% है तो 9 + 2%, आप हमें 11% दे दें, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, आगे हमसे बात ही ना करें। तो इस बैंक के पास मैं जाऊंगा, 70 मिलियन इंटू 11% इंटू 6/12। ये वो ओरिजिनल बैंक ले रहा है, ये वो ओरिजिनल बैंक ले रहा है जिससे मैंने 70 मिलियन का उधार लिया था। तो 70 मिलियन इंटू 11% इंटू 6/12। ये पैसे किसके पास चले जाएंगे, ये पैसे चले जाएंगे उस बैंक के पास, ये पैसे चले जाएंगे उस बैंक के पास जिससे मैंने उधार लिया था। अब देखें, अब यहां पर वो वाला बैंक जिसने स्वैप डील करी थी ना, वो भी कमाने बैठा है ना। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बैंक विच हैज ऑफर्ड द स्वैप अरेंजमेंट विल रिसीव फ्रॉम इमरान लिमिटेड, वो इमरान लिमिटेड के पास आएगा। क्यों आएगा, वो बोलेगा कि काइबोर कितना चल रहा है, 9%। इसका मतलब 9 + 2 11% के हिसाब से आपने सामने वाली बैंक को दिया, लेकिन आपने हमसे स्वैप किया था, स्वैप किया था 11% के अगेंस्ट। तो इसका मतलब 11 + 2 के हिसाब से तो 13% बन रहा है, आप 11% के हिसाब से सामने वाले बैंक को देकर आए हो, 2% कम देकर आए हो, वो हमें दो। देखिए, अगर काइबोर के इंक्रीज होने का फायदा, अगर काइबोर के इंक्रीज होने का फायदा इमरान लिमिटेड को मिल रहा है, तो काइबर के डिक्रीज होने का फायदा बैंक को मिलेगा। तभी बैंक स्वैप अरेंजमेंट में एंटर हुआ होगा, तो बैंक उसको समझाएगा, बोलेगा कि देखें काइबर 9% हो गया, आपने हमसे स्वैप किया था और स्वैप में हमने ये कहा था कि आपका जो भी काइबर होगा वो अब हमारी जिम्मेदारी, आप 11% के हिसाब से पे करेंगे। तो अगर अब काइबर 9% हो गया है फिर भी आप 11% के हिसाब से ही पे करें, यानी कि आप 2% कम पे कर कर आए ना, वो हमें दे दें। ओरिजिनल बैंक को मैंने 2% कम पे किए हैं क्योंकि कार्बन 9% हो गया था।
तो वो बैंक आएगा, वो बोलेगा ऊपर के जो आपने उसको पे नहीं करे ना, हमें पे करो। तो 70 मिलियन इंटू 2% इंटू 6/12। 70 मिलियन इंटू 2% इंटू 6/12। ये आपसे वो वाला बैंक ले जाएगा जिससे आप स्वैप में एंटर हुए हो, ताकि आपकी नेट कॉस्ट दोबारा उसी वैल्यू पर पहुंच जाए जो 11 + 2% है। ठीक है जी। तो देखिए, काइबोर अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो स्वैप वाला बैंक होता है आपको इस तरह से कंपनसेट करता है कि आपकी नेट कॉस्ट 11 + 2% पर ही है। और काइबोर अगर कम हो जाता है तो फिर वो वाला बैंक बोलता है कि अब तुमने जो बचत करी है वो भी हमें दो। यानी कि तुम फिक्स पर जा रहे हो तो तुम्हारा रिस्क खत्म हो गया ना, लेकिन अब जो फायदे हैं वो हमें मिलेंगे, जो नुकसानात है वो भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से, इस सवाल को दोबारा से देखकर और सारी वर्किंग्स को दोबारा से अच्छे से जरूर गो थ्रू करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक से दो बार जब आप इसी चीज को देखेंगे तो आप स्वैप अरेंजमेंट्स को समझ पाएंगे कि स्वैप अरेंजमेंट किस तरह से वर्कआउट करते हैं, और क्यों एक बैंक स्वैप में एंटर होता है और क्यों एक इंडिविजुअल या एक कंपनी स्वैप में एंटर होती है। कंपनी को जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि उसको एक गारंटी मिल जाती है कि उसका जो रेट होगा वो एक फिक्स्ड रेट होगा। उसको पता है कि 13% की ही अब कॉस्ट लगेगी। बहरहाल नुकसान ये होता है कि वो डाउन साइड का फायदा नहीं ले सकता। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखें और फिर क्वेरीज मुझसे पूछ लें।